हमने देखा कि जिनवू और किमचल की टीम बट गई, जिसके बाद जिनवू की टीम जंगल की ओर गई जहां उनका सामना हुआ आइस बियर से, जिससे जिनवू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से सामना किया और उसको हरा दिया और लेवल अप भी किया। जिसके बाद वहां मौजूद के जितने भी टीममेट्स थे वो काफी ज्यादा शॉक हुए उसकी पावर को देखकर। तो अब आगे जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का सीन, जहाँ पर अभी भी दोंगसू और व्हाइट टाइगर गिल्ड के जितने भी लोग हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं। तभी बेक्यूनू दोंगसू से कहता है कि आखिर तुम्हें काम क्या है हंटर संग जिनवू से, जो तुम इतनी दूर यहाँ डंजन के एंट्रेंस तक आ गए। तभी दोंगसू से कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे थोड़े मजे के लिए आया हूँ। जिस पर बेक कहता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, लेकिन इस समय हम खड़े हैं रेड गेट के सामने और इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो भी नहीं पता कि अंदर क्या क्या हो रहा होगा, कैसे कैसे क्रिएचर्स उन पर अटैक कर रहे होंगे, वो जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे कम चांसेस है उनके जिंदा वापस लौटने के। तभी दोंगसू कहता है मैं तो सच में चाहूंगा एक बार जाकर देखना कि अंदर आखिर है क्या। सिर्फ यहाँ से गुजरते हुए मुझे इतनी रेयर चीज देखने को मिली, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर डंजन ओपन नहीं हो जाता। इसके बाद दोस्तों में फिर से लेके जाया जाता है गेट के अंदर, जहाँ पर जिनवू की टीम के मेंबर्स बेयर का मीट खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हमको सबका इंट्रोडक्शन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सी रैंक का टैंक है जिसका नाम यून की जूंग है, फिर सी रैंक का एक हंटर है जिसका नाम गो म्यूंग वान है, और एक बी रैंक की मेज है जिसका नाम पार्क ही जिन है। तो यहाँ पर तभी जो हान है वो जिन्हा के बारे में बात करते हुए जिनवू से कहती है क्या जिन्हा सच में पढ़ाई के अलावा घर पर कुछ नहीं करती। सब लोग ऐसा कहते हैं कि वो वॉलपेपर्स की जगह दीवार पर डिक्शनरीज लगाती है ताकि वो सोते हुए भी वर्ड्स को याद कर सके। जिस पर जिनवू हंसता है और बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम लोगों की तरह नॉर्मल लड़की है, वो घर पर आती है, उसे खेलना पसंद है, खाना पसंद है और सोना पसंद है। दोस्तों यहाँ पर हान को विश्वास नहीं होता भाई जिनवू की बात पर, वो कहते हैं कि झूठ है, तब भी वो क्योंकि इतने बढ़िया ग्रेड्स कैसे लेके आ जाती है। तो जिनवू कहता है कि हाँ मुझे भी इस पर विश्वास नहीं होता कि जब हम छोटे थे हम खुद साथ में आर्केड जाया करते थे। तो यहाँ पर सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिनवू यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो पाक जिन जिनवू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जिनवू उसे बताता है कि क्योंकि मैंने अब खाना खा लिया है तो ये मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है, क्योंकि अगर मैंने अब एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं सब काफी शौक होते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ अजीब नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिनवू जो कि पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे वो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है इतने में वहाँ पर आ जाता है एक आइस बियर का झुंड। तो उन्हें देखकर जिनवू अपनी शेडो आर्मी को समन करता है, जिसके बाद वहाँ पर उसकी शेडो आर्मी प्रकट हो जाती है और जिनवू उनसे कहता है तुम लोगों को पता है ना कि ये तुम्हारा पहला मिशन है, तो जाओ और मुझे दिखा दो कि तुम लोग कितने कैपेबल हो। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जिनवू की शेडो आर्मी और बियर्स उन सभी के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जिनवू की जो शेडो आर्मी थी वो बियर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से टक्कर दे रहे थे और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से बीट भी रहे थे। और तभी जिनवू के शेडो मेजेस अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं और इन बियर्स के ऊपर फायर स्पेल करते हैं, जिसे देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो सोचता है कि इन शेडो सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। रीजनरेट करने की इतनी बढ़िया एबिलिटी, ये तो बिल्कुल अमर होने जैसी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मैना कंज्यूम कर रहे हैं। इतने में वहाँ एंट्री होती है आइस बियर्स के बॉस की, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जिनवू के सारे शेडो सोल्जर्स को खत्म करे जा रहा था। और यहाँ पर जो उसके शेडो सोल्जर्स थे वो रीजनरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो जिनवू का मैना था वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुका था और वो खत्म होता जा रहा था। तो यहाँ पर जिनवू सोचता है कि अब बचा है सिर्फ इग्रिस, और इसीलिए वो इग्रिस को ये जिम्मेदारी देता है कि वो उस बॉस को संभाले। और वहाँ पर भाई इग्रिस आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है और लड़ाई स्टार्ट करता है। और दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इग्रिस बहुत ही जल्दी बेयर का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचता है कि अगर मुझसे लड़ते समय इग्रिस ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया होता तो शायद मैं उससे जीत नहीं पाता, लेकिन अभी हम इक्वल लेवल पर है। और फिर दोस्तों दोबारा से इग्रिस लड़ने के बाद घुटनों पर आ जाता है। तब जिन्हों सोचता है कि नहीं, इग्रिस जो है अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और यहाँ पर वो इग्रिस को शाबाशी देता है। और फिर उसके बाद वो बेयर के पास आता है और उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और एक ही अटेम्प्ट में वो कामयाब होता है और यहाँ पर बेयर की जो शेडो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। जिसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है फिर से गेट के बाहर का सीन, जहाँ पर अभी 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि डंजन में 3 दिन बीत चुके हैं। तभी दोस्तों जो चीफ आन होते हैं वो चिंतित हो रहे होते हैं कि भाई वो सोच रहे होते हैं कि कितने लोग होंगे जो अभी तक जिंदा होंगे रेड गेट में। तभी बेक्यूनो कहते हैं कि तुम्हें
कि उस रेड गेट में नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, इस बात की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो जो वीक होगा वो सबसे पहले मरेगा। और अगर हम यही सोचें कि वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढाल ले तो उन्हें ज़रूरत होगी खाने की अगला। और चलो हम अगर ये भी मान के चल रहे हैं कि वो जो भी मॉन्स्टर की कॉप्स होंगे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, तो भी ये जो गेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है लो टायर हंटर्स के लिए। तो अभी तक तो जो सी रैंक है उससे कम के जो रैंक के हंटर्स होंगे ना वो मर भी चुके होंगे। तो इस पर दोंगसू कहता है तो इसका मतलब तो संग जिनवू भी अभी तक मारा गया होगा। तो क्या मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया इतना इंतजार करके? नहीं, एक मिनट रुको, तुम ऐसा बोल रहे हो कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है, तो आखिर वो वहाँ गया कैसे? तभी दोस्तों चीफान बताते हैं कि वो मेरी पुरानी पहचान का है और इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो एक सी रैंक की रेड में पार्टिसिपेट करना चाहता है और इसलिए मजबूरन मुझे उसे यहाँ पर लेके आना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर संग जिनवू की साइड लेते हुए चीफ आन को देखकर बेक्यूनो काफी शॉक होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर संग जिनवू है कौन जिसकी साइड चीफ आन भी ले रहे हैं। और एस रैंक हंटर हुआंग दोंगसू यूनाइटेड स्टेट्स से डायरेक्ट कोरिया आ गया उससे मिलने के लिए। और तभी दोस्तों वहाँ पर जो हुआंग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट जाके चीफ आन का गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास एक टैलेंट है, अगर कुछ गड़बड़ होती है ना तो मुझे पहले ही पता चल जाता है और यहाँ मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या छुपा। और दोस्तों इतने में ही वहाँ पर आ जाता है बेक्यूनो और वो हुआंग दोंगसू का हाथ पकड़ के कहता है हुआंग दोंगसू अभी के अभी मेरे एम्प्लॉय को छोड़ो। तभी दोंगसू कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? दोस्तों यहाँ पर दोनों ही हंटर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बेक्यूनो यहाँ पर अपनी एबिलिटी को एक्टिव कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दो दो अलग अलग कंट्री के एस रैंक हंटर्स आमने सामने खड़े हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर का सीन जहाँ पे किमचुल जो है बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और थका हुआ है, वो हाँफ रहा है और उसके एक्स और शील्ड दोनों ही टूटी फूटी है और उसके पीछे है दोस्तों एक मॉन्स्टर जिसे येती कहा जाता है। तभी किमचुल कहता है मैं किमचुल मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का टॉप हंटर बनने वाला था ना, मुझे स्पेशल कोचिंग भी मिली थी लेकिन मैं फेल हो गया। और दोस्तों यहाँ पर उसके जो टीममेट्स हैं वो मर रहे हैं और उसकी मदद मांग रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि कैप्टन कैप्टन हमें बचाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और इतने में ही दोस्तों वो देखता है कि वहाँ पर आ चुके हैं हयाकी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हयाकी क्या होता है, तो एक्चुअली जो हमने आइजल्स देखे थे उनका एक स्पेसिफिक टर्म हमें दिया गया है जिसका नाम है हयाकी, जैसे कि ये थी। तो इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है और वहाँ पर मौजूद उसके जो भी टीममेट्स होते हैं वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं लेकिन वो उन्हें छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो चले जा रहा है और वो यही सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती या फिर अगर उसे खाना मिला होता तो शायद वो हारा नहीं होता। और इतने में वो चलते चलते देखता है कि रास्ते में पड़ी है ढेर सारे आइस बियर्स की डेड बॉडी, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है कि आखिर इनको किसने मारा। वो सोचता है कि क्या ये उन लोगों ने किया। और दोस्तों यहाँ पे उन लोगों का मतलब है कि जिनवू और उसके जो टीममेट्स थे जो कि लोअर रैंक के हंटर्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, उनके पास तो स्किल्स ही नहीं है, तो पक्का ही किसी हयाकी का काम होगा, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, पक्का कोई हयाकिया आसपास है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा सोच के वो यहाँ से निकल जाता है। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर का सीन जहाँ पर दोनों ही एस रैंक हंटर तैयार है एक दूसरे से लड़ने के लिए और वो दोनों अपनी फॉर्म में आने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। सभी लोग वहाँ पे जो मौजूद होते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी बीच में जिनचुल आता है और उन दोनों को रोक देता है। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों रुक जाते हैं और जिनचुल ये बात खुद बोलता है कि अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं किया होता ना तो आज तो मेरा हाथ टूट जाता। वो बताता है कि मैं पहला ऐसा इंसान था जिसने जिनवू पर रिअवेकेंड हंटर होने का शक किया था, लेकिन 2 महीने पहले जब मैंने उसे हाईएस्ट ग्रेड के मैजिक पावर डिटेक्टर से टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि वो तो अभी भी एक ई रैंक का ही हंटर है। ये काफी बदकिस्मती वाली बात है कि हुआंग दोंगसू अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन संग जिनवू के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पूरे अटैक फोर्स को अपने दम पर खत्म कर दे। तब दोंगसू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पक्का से ये यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे की कोई बनाई हुई चाल होगी। इस पर जिनचुल कहता है तो हंटर संग जिनवू के पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जिस पर दोंगसू कहता है ये तो सिर्फ एक बहाना है एक और इंसान को मारने का। जिसके बाद दोस्तों वहाँ से चला जाता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। जिसके बाद दोस्तों चीफान सोचते हैं एक मैं हूँ जो कि जिनवू की एबिलिटीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे यकीन है कि जिनवू वापस जरूर आएगा।
और दोस्तों उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर का सीन, जहाँ पर दोस्तों किम चुल पहुंच चुका है जिन्वू की टीम के पास, जहाँ पर जिन्वू की टीम जो है बहुत ही हंसी खुशी बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो लो रैंक के हंटर्स है ना, तो ये अभी तक जिंदा कैसे है? और ये गर्म कपड़े, ब्लैंकेट, टेंट्स और इनके पास तो खाना भी है। इनके पास ये सब चीजें थी, फिर भी इन्होंने हमसे छुपाया। और तभी दोस्तों सभी लोग किम चुल को देख लेते हैं और काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि किम चुल तुम यहाँ कैसे? और तभी किम चुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरी पूरी टीम इन सब चीजों के कारण मारी गई और यहाँ पर तुम्हारे पास ये सब चीजें और फिर तुमने इन्हें हमसे छुपाया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसके पीछे सब लोग तो नहीं हो सकते, तो मुझे सच सच बता दो कि इसके पीछे कौन है। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुमको जाने दूंगा। आखिर किसने इन सब चीजों को हमसे छुपाया? मैं 3 तक गिनूंगा, 1, 2। और दोस्तों यहाँ पर किम चुल जो है वो उस लड़की यानी कि पाक हीजन पर शक करता है, जिसने पहले जो कि बी रैंक की हंटर है उसने जिन्वू को ज्वाइन किया था। और दोस्तों तभी वो 3 बोलकर एकदम से गुस्सा हो जाता है और आई थिंक अटैक करने के लिए तैयारी हो रहा होता है कि तभी जिन्वू पर पीछे से आ जाता है और उसके सिर पर बहुत जोर से मारता है और कहता है 4। देखो तो तुम तो वही हो ना जिसने अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था, और तुम इस बार अपने साथियों को भी लेके आए हो। आखिर जल्दी से सामने आ जाओ, क्योंकि छुपने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम्हारी पावरफुल एनर्जी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से पहचान लिया, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और इतने में दोस्तों वहाँ पर सामने आते हैं आइज एल्व्स और उनका लीडर, जो कि घोड़े पर सवार होता है। और यहाँ पर वो कहता है तभी ओके, तो इन सभी कचरों में से एक काम का बंदा भी है। तभी जिन्वू कहता है कि क्या तुमने हमें कचरा बुलाया? तभी वहाँ पर जो आइस एल्व्स का लीडर था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जिन्वू उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जिन्वू को खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कन्वर्सेशन पॉसिबल कैसे, मतलब मैं इन मॉन्स्टर से कैसे बात कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग पाक हीजन में काफी शौक है कि ये आखिर मॉन्स्टर से कैसे बात कर पा रहा है। तभी दोस्तों जिन्वू सोचता है कि अरे हाँ, शायद ये सिस्टम की वजह से है। तभी वहाँ पे आइस एल्व्स का जो लीडर था वो कहता है तो अब हम क्योंकि अच्छे से बात कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये देखो, तुम इससे पहले मिल चुके हो। यही था वो जिसने हमें बताया कि इन सभी इंसानों में एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक्चुअली ये तुमसे एक लड़ाई करना चाहता है। और दोस्तों वो इतने में अपनी बात पूरी करता कि जो जिन्वू है वो एकदम से मतलब अटैक करता है और भाई उसका जो आइस एल्व्स का जो बंदा था ना जिसे वो इंट्रोड्यूस करा रहा था, उसकी गर्दन उड़ा देता है। और फिर कहता है और कुछ कहना है? दोस्तों जिन्वू के इन एक्शंस को देख के एक बार को आइस एल्व्स का जो लीडर था ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर सोचता है स्माइल करके कि क्या दिलचस्प आदमी है। तो दोस्तों यही पर एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, मजा आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कि अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा। तो और हाँ गाइस, आप अपने कमेंट में सजेशंस बता सकते हो कि आपको और भी किस किस एपिसोड और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।